सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि वसुंधरा राजे ने आज खास अंदाज में मकर संक्रांति मनाई। वसुंधरा राजे ने 9 साल की बच्ची पारुल को तिल के लड्डू खिलाकर संक्रांति मनाई। दरअसल पारुल दिल की बीमारी से जूझ रही थी, जिसका हाल ही में सफल ऑपरेशन भी हुआ है। पारुल अपने पिता के साथ राजे आवास पर पहुंची और पूर्व मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस दौरान राजे ने बच्ची को तिल के लड्डू खिलाकर मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही मकर संक्रांति के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने साधु संतों से भी मुलाकात की और उनका आशीर्वाद भी लिया। इसके में मैम ने और मोदी जी ने ऑपरेट करवाया, इसलिए मैम को और मोदी जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का मैं बहुत आभारी हूँ, खासतौर से मैम का, कि उन्होंने सपोर्ट किया इस बारे के अंदर। एंड नाउ शी इज़ कम्प्लीटली ओके। सर्जरी हुआ था, ओपन हार्ट सर्जरी था इनका, एंड मेजर ऑपरेशन था, एंड नाउ शी इज़ कम्प्लीटली ओके। अभी इसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सिविल लाइंस स्थित आवास पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को पर्व की शुभकामनाएं दी और पतंग उड़ाई। और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से संवाददाता प्रेम मीणा ने बात की। मकर संक्रांति का पर्व पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे साथ है राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। आइए उनसे बात करते हैं, वो किस तरह इस पर्व को मना रहे हैं। सर, आज मकर संक्रांति का पर्व है, आप प्रदेशवासियों को किस तरह का संदेश देना चाहते हो? मैं मकर संक्रांति की पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। भगवान इस मकर संक्रांति से एक नई शुरुआत करे, नई सरकार बनी है, लोगों के मन की भावनाएं पूरी हो और विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ सके। भगवान इस तरह की पावर हमको दे कि जिससे प्रदेश के जनता के मन की बात को समझकर हम वो सब काम कर सकें। भगवान प्रदेश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाए, हर आदमी की मनोकामना पूरी करे। आज सकरात है, जयपुर की सकरात स्पेशल होती है, पतंग उड़ाई जाती है। मैं भी पतंगबाजी कर रहा हूँ और मैं ये मानता हूँ कि अब सरकार हमारी आ गई है। लोगों के बीच में जाएंगे, जनता की चौपाल पर, कच्ची बस्ती में, गरीब के सड़क पर, सब जगह जाकर हाथ जोड़कर लोगों के मन की बात सुनकर काम करेंगे। कोई घमंड नहीं होगा, कोई बीच में दूरी नहीं होगी, जनता से सीधा संवाद होगा, क्योंकि जनता ही इस सरकार की मालिक है। कांग्रेस सरकार का हर प्रतिनिधि जनसेवक बनकर काम करेगा। हम सेवक है और जनता मालिक है। सरकार की नीतियां आपको नज़र आएगी ज़मीन पर, धरातल पर, जहां लोगों को रिलीफ मिलेगा। हमने लोगों से अपील किया कि कहीं आपकी कोई अच्छा योजना हो, कहीं आपके मन में कोई विश्वास हो जो सरकार को वो आइडिया दे सकते, तो आइडिया हमको दे। हम उस आइडिया से भी, यदि अच्छा आइडिया स्टेट के हित में, कहीं डिपार्टमेंट में सुधार हो सकता है उनके आइडिया से, तो हम उसको भी लागू करेंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि आम जनता के लिए जो नीतियां बनाई हैं, जो प्रोग्राम बनाए हैं, उनको कड़ाई से लागू किया जाएगा और आम जनता को बड़ी राहत मिले। गहलोत सरकार इसी उद्देश्य के साथ काम करेगी। कैमरामैन मान सिंह के साथ प्रेम मीणा, न्यूज़ 18 जयपुर। जयपुर में मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी भी सियासी रंग में रंगी नजर आई। जी हां, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राफेल मुद्दे पर सवालों वाले हजारों पतंग उड़ाकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मकर संक्रांति के मौके पर जयपुर में पतंग को लेकर इकट्ठा हुए ये कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। ये पतंग खास है, खास इसलिए क्योंकि ये पतंग सियासी रंग में रंगी है। जी हां, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राफेल डील से जुड़े 4 सवाल लिखे पतंगों को आसमान में उड़ाया। इस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आम जन को और एक देश को लूटा है और एक देशभक्त अपने आप को प्रधानमंत्री कहलाते हैं। रक्षा सौदा किया है, उसको हम जनता के सामने लाना चाहते थे। आज सकरात पे पतंगों के माध्यम से हमने 4 सवाल जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी उनसे बार बार पूछ रहे हैं, और जिन सवालों से ये बार बार भाग रहे हैं, बार बार बच रहे हैं, उन सवालों को हमने आम जन तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है पतंगों के माध्यम से। 2 सवालों वाले राफेल पतंग आसमान में उड़ान भरती रही और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता इस दौरान केंद्र सरकार पर हमला बोलते रहे। तिल पे सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यही कहा है कि जो रेट है वो रेट सरकार तय करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा कि उनकी रेट सही है। बहरहाल मकर संक्रांति पर राफेल मुद्दे पर हुई पतंगबाजी से प्रदेश में सियासत गरमाएगी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सियासी रंग में रंगी राफेल पतंग
कहां तक जाती हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। राजस्थान की 15वीं विधानसभा का पहला सत्र मंगलवार यानी कि 15 जनवरी से शुरू होने वाला है। इस बार नए विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी होंगे, जिनके नाम पर कांग्रेस हाईकमान ने मुहर लगा दी है। 15वीं विधानसभा का पहला सत्र 15 जनवरी से शुरू होने वाला है और इसके अध्यक्ष सीपी जोशी होंगे। राजस्थान विधानसभा में सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनने की परंपरा है, इसीलिए सीपी जोशी का अध्यक्ष निर्वाचित होना तय है। चलिए आपको बता दें कि कौन है सीपी जोशी और कैसे उन्होंने राजनीति में कदम रखा। सीपी जोशी का जन्म 29 जुलाई 1950 में हुआ था। उन्होंने एमएससी, एमए, एलएलबी, पीएचडी तक की पढ़ाई की है। जोशी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रोफेसर रहे। वो 1980, 1985, 1998, 2003 और 2018 में नाथद्वारा से 5 बार विधायक रहे। 1998 से 2003 तक राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। पंचायती राज ग्रामीण विकास PHED और शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे। 2008 में नाथद्वारा सीट से एक वोट से चुनाव हार गए थे। 2009 में भीलवाड़ा सीट से लोकसभा का चुनाव जीता। 19 जनवरी 2011 में केंद्र की यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। 22 मई 2009 से 18 जनवरी 2011 तक केंद्रीय पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्री रहे। 19 जनवरी 2011 से 16 जून 2013 तक केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री रहे। रेल मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला। जाहिर है सीपी जोशी की छवि तेज तर्रार नेता की है। उन्हें संसदीय मामलों की गहरी समझ भी है। शायद इसीलिए उन्हें इस बार विधानसभा को चलाने की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। और चलिए बताते हैं कि हवा महल से विधायक महेश और नावा विधायक महेंद्र चौधरी के बारे में। सबसे पहले महेश जोशी के बारे में आपको बताते हैं। जन्म तिथि 14 सितंबर 1954। शिक्षा MA, MJ, MC। महेश जोशी दूसरी बार विधायक बने हैं। दोनों ही बार सरकारी मुख्य सचेतक की भूमिका में। 1998 में महेश जोशी किशनपोल से विधायक बने। इस बार महेश जोशी हवा महल से विधायक बने। 2009 से 2014 तक जयपुर से सांसद रहे। महेश जोशी सीएम अशोक गहलोत के करीबी भी माने जाते हैं। और अब बात महेंद्र चौधरी की। जन्म तिथि 26 जून 1969। शिक्षा BA, LLB, DCL। महेंद्र चौधरी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नावा से दूसरी बार विधायक बने। पहली बार 2008 में नावा से विधायक बने। महेंद्र चौधरी सीएम अशोक गहलोत के नजदीकी भी माने जाते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्र में भी कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, ये कहना है डिप्टी सीएम सचिन पायलट का। उन्होंने अपने आवास पर आयोजित पत्रकारों के भोज में ये बयान दिया। पायलट की लंच पॉलिटिक्स। पत्रकारों और नेताओं को दिया लंच। लंच पार्टी के बाद पायलट ने दिया बयान। केंद्र में भी बनेगी कांग्रेस की सरकार। बढ़ रहा यूपीए का कुनबा। बीजेपी का साथ छोड़ रहे साथी। छोटी मोटी सफलताएं ही बड़ी कामयाबी की जमीन तैयार करती है, जीत का जज्बा बढ़ाती है। और ये बात सूबे के डिप्टी सीएम सचिन पायलट से बेहतर कौन जान सकता है। तभी राजस्थान में बीजेपी को चारों खाने चित करने के बाद पायलट लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पटकनी देने का दावा कर रहे हैं। सोमवार को अपने घर लंच के लिए जुटे पत्रकारों के सामने
पायलट ने बीजेपी पर चिर परिचित अंदाज में हमला बोला। 15 तारीख से लगातार एक हफ्ते तक हम लोग हर लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे जयपुर में, और बहुत जल्द अपने लोकसभा के जो हमारे उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर दिल्ली भेजेंगे। चुनाव बहुत दूर नहीं है और जिस प्रकार से खलबली मची है भाजपा के खेमे में, वो साफ दिखता है कि आने वाला चुनाव बीजेपी हारने जा रही है। लगातार एनडीए का जो गठबंधन है वो कमज़ोर हुआ है। 8 से 10 पार्टियां पिछले 5 साल में एनडीए को छोड़ चुकी हैं। डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने बताया, सरकार बनने के बाद राहुल गांधी 9 जनवरी को पहली बार जयपुर आए थे और किसान सम्मेलन में शिरकत की। रोजगार उपलब्ध कराना, किसानों का आर्थिक संकट उसको समाप्त करना, ये 2 प्रमुख प्राथमिकता हमारी पार्टी सरकार की हैं। तीनों राज्यों में जिस प्रकार से अब सरकार बनी है कांग्रेस की, तो ये आने वाले लोकसभा के चुनावों का भी प्रतीक है। देखना दिलचस्प होगा कि किसान सम्मेलन के जरिए केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बनाने चली कांग्रेस अपने मिशन में कितना कामयाब होती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष का फैसला तो कर लिया है, लेकिन अब उससे भी बड़ी चुनौती है पार्टी के लिए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करना। आइए दिखाते हैं कि कौन कौन है प्रदेश अध्यक्ष की रेस में और किसके लिए कौन लगा रहा है दाव। जावड़ेकर जी, क्या अध्यक्ष भी बदल रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी को मिलने वाला है जल्द। जिन सवालों के जवाब पर केंद्रीय मंत्री और प्रदेश प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर चुप्पी साध गए, उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने में लगी है आजकल बीजेपी। और इन कोशिशों के बीच वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने साफ साफ इशारा कर दिया है, भविष्य को लेकर ज्यादा सोचता नहीं हूँ। मेरे भविष्य का सवाल है, मैंने अपने भविष्य के बारे में कभी सोचा ही नहीं है, इसलिए क्या होगा मैं इसकी चिंता नहीं करता हूँ। मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ, पार्टी के लिए काम करता रहूंगा जब तक मेरा स्वास्थ्य साथ देगा, मेरी यही इच्छा है। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान मदन लाल सैनी कोई कमाल नहीं कर पाए, ना वोटों का ध्रुवीकरण कर सके और ना बदलाव की परंपरा बदल सके। ऐसे में उनकी कुर्सी पर ग्रहण तो लगना ही था। जिन उम्मीदों के साथ मदन लाल सैनी की विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने ताजपोशी की थी, उन उम्मीदों पर मदन लाल सैनी खरा नहीं उतर पाए। यहां तक कि उनकी जाति के अधिकांश माली मतदाताओं का वोट बीजेपी के बजाय कांग्रेस के खाते में चला गया। और अब जब सूबे में अशोक गहलोत की सरकार है, तो इस बात की संभावना कम ही है कि मालियों का वोट लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा। विधानसभा उपचुनाव में करारी हार की वजह से अशोक परनामी गए थे, तो ये भी तय है कि विधानसभा चुनाव की इस हार से मदन लाल सैनी भी जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि सैनी की जगह किसको मिलेगी। आइए बताते हैं आपको इस रेस में कौन आगे है, कौन कैसे मजबूत है और किसकी क्या कमजोरी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत पार्टी आलाकमान की पहली पसंद है। गजेंद्र सिंह शेखावत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी चहेते हैं। पश्चिमी राजस्थान के कद्दावर राजपूत नेताओं में से एक हैं। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम को लेकर सस्पेंस इस वजह से है क्योंकि राजपूत नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ उप नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से जातीय संतुलन बिगड़ सकता है। गजेंद्र सिंह शेखावत के बाद प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे है सतीश पूनिया। सतीश पूनिया लंबे समय तक बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं। सतीश पूनिया भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चहेते नेताओं में से एक हैं। सतीश पूनिया की प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी छवि है। हालांकि सतीश पूनिया केंद्रीय नेताओं को मना पाएंगे, इसमें संशय है। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में एक और नाम है अरुण चतुर्वेदी का। वसुंधरा राजे का खेमा अरुण चतुर्वेदी के साथ है, लेकिन अरुण चतुर्वेदी का चुनाव हारना उनकी राह में रोड़ा है। संघ भी अरुण चतुर्वेदी के नाम से ज्यादा खुश नहीं है। ऐसे में अरुण चतुर्वेदी प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, इस पर संशय ही है। हाँ, ये जरूर है कि नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव तो होना ही है। जैसे जैसे आवश्यकता होती है संगठन में स्थिति बनती चली जाती है, और इसमें कोई ऐसा वो नहीं है
ये तो प्रक्रिया है, चलेगा। जहाँ भी कहीं आवश्यकता ऐसी लगेगी चेंज होता रहेगा। नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे और जल्द बनेंगे, क्योंकि आम चुनाव इतने भी दूर नहीं कि ज्यादा इंतजार किया जा सके। और ये भी तय है कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में प्रदेश के सियासी हालात से लेकर जातीय समीकरण सबको साधने की कोशिश की जाएगी। इसलिए सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त करने के लिए बीजेपी ने नए अध्यक्ष की तलाश शुरू कर दी है और माना यही जा रहा है कि बीजेपी को नया कप्तान जल्द मिल जाएगा। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और पिंक सिटी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।